रही थी चतुर्थ टॉपिक में, जिसके अंतर्गत एग्जीक्यूटिव आता है। और एग्जीक्यूटिव में हम स्पष्ट किए हुए हैं, आप जानते भी हैं कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल कंसर्न ऑफिसर्स आर इन एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो इसमें हम लोगों ने प्रेसिडेंट के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर ली है। हम लोगों ने उसका अधिकार क्षेत्र, उनकी नियुक्तियां, क्वालिफिकेशंस, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पर हम लोग चर्चा किए कल कि उनका चयन, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, चुनाव कैसे होता है, उनके क्या अधिकार कार्य क्षेत्र हैं, सैलरी वगैरह क्या है। और उपराष्ट्रपति के बाद प्राइम मिनिस्टर, जो बेहद महत्वपूर्ण पोस्ट है भारतवर्ष के लिए, लोकतांत्रिक देश में, तो इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कल की थी कि कैसे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, कैसे नियुक्ति की जाती है, कौन नियुक्त करते हैं, वो सब ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। और उस क्रम में हमने बताया था कि जो बहुमत दल के नेता होते हैं, यानी पहले 18 वर्ष एवं उससे अधिक उम्र के भारत के नागरिक अपने अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं पार्लियामेंट में, संसद में, और उन सबों में से जो लीडर होते हैं बहुमत दल के, उन्हें ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं। ये क्लियर हो चुका था। अब इसी में कि राष्ट्रपति का प्रेसिडेंट के साथ क्या रोल होता है, क्या उसका पोजीशन होता है, व्हाट आर द पोजीशन एंड पावर ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें स्पष्ट व्याख्या है कि प्रधानमंत्री जो है वह क्या है, लिंक का काम करते हैं, कड़ी का काम। लिंक मतलब होता है जोड़ना, कड़ी का काम करते हैं। किसके किसके बीच में? तो कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में, यानी राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच में प्राइम मिनिस्टर एक कड़ी का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट। ये जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद है कि जितने प्रकार के मैटर्स होते हैं, जो संसद में निर्णय लिए जाते हैं, उन सब के बारे में प्रेसिडेंट को स्पष्ट बताने का कार्य प्रधानमंत्री ही करते हैं। प्रधानमंत्री को इसीलिए कहा गया है कि ये कड़ी है, किनके बीच में? कैबिनेट के बीच में और प्रेसिडेंट के बीच में। जितने भी प्रकार का सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है, उन तमाम बातों के, तथ्यों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं, इस आशय का। फिर उसके बाद है एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमेशा याद रखेंगे, राष्ट्रपति महोदय ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के विचार के प्रतिकूल हो। यानी उनको विश्वास में लेकर ही राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का निर्णय लेते हैं। तो यहां पर क्या है? तो एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द एडवाइस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट summons and prorogues। तो क्या है यहां पर? टू द पार्लियामेंट, यानी
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो सत्र को आह्वान करते हैं, बुलाते हैं और सत्र का अवसान भी करते हैं, समापन भी करते हैं। तो इस प्रकार का पावर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर गिव्स advice to honorable president to call the session, summons and proroge। तो इस प्रकार से, और साथ ही साथ according to or the advice of honorable prime minister, President has the right to dissolve LS. Here LS means लोक सभा। लोक सभा को डिसॉल्व करने का अधिकार किनको है? लोकसभा को डिसॉल्व करने का अधिकार ऑनरेबल प्रेसिडेंट को है। लेकिन कब? जब प्रधानमंत्री चाहेंगे तब। तो इस प्रकार का जो पोजीशन है, पावर है, वो प्रधानमंत्री के ही पास में रहता है। राष्ट्रपति सम्मन करता है, प्रोरोज करते हैं, डिसॉल्व करता है एलएस को। किनके अनुसार से? तो प्रधानमंत्री के अनुसार से, यानी वास्तविक पावर प्रधानमंत्री को ही है। अब है प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार, प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार प्रेसिडेंट जितने भी हायर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, उन सबको क्या करते हैं, तो अपॉइंटमेंट करने का कार्य राष्ट्रपति करते हैं। किनको किस प्रकार का पद देना है, किस पद पर नियुक्त करना है, और इतना ही नहीं, किनको डिसमिस करना है, किनको रिमूव करना है। It also totally depends upon honorable prime minister. If prime minister will ask or give advice to honorable president, yes, please remove to such type of personality from their post without delay, immediate honorable president will dismiss or remove to that concerned person. यानी it also totally depends upon honorable prime minister. राष्ट्रपति करेंगे, किंतु जैसा प्रधानमंत्री कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो ये सारी शक्तियां, ये सारी पोजीशंस है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के होते हैं राष्ट्रपति के साथ। अब है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच में क्या क्या स्थिति बनती है। याद रखेंगे कि जितनी चाबी भरी रामने उतना चले खिलौना। एक गाना आप लोग सुने होंगे, पुराने समय का है गीत, बहुत ही युक्ति संगत है। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच वही बात है। प्रधानमंत्री जैसा चाहेंगे, मंत्री पैसा जिस प्रकार से चाहेगा, उस अनुसार से राष्ट्रपति को कार्य करना होता है। यद्यपि वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, महामहिम होते हैं, सभी कार्य राष्ट्रपति महोदय के ही द्वारा, के ही नाम पर होता है, किंतु कर्ता धर्ता कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। अब है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। तो प्राइम मिनिस्टर
और कैबिनेट के बीच की क्या स्थितियां हैं। याद रखेंगे, जो बहुमत दल के नेता होते हैं, जो लीडर होते हैं, वही प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री वही जो जो चाहते हैं वही अन्य मंत्रियों को करना पड़ता है। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मंत्री को अपने पद से मुक्त होना पड़ेगा। यहां पर प्रधानमंत्री यदि चाहे, यदि वो रिजनेशन दे देते हैं, द मीनिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिजनेशन मीनिंग ऑफ द इंटायर the resolution of entire council of ministers, council of ministers, कि प्रधानमंत्री यदि रिजाइन कर दिए तो इसका अर्थ होता है कि सबके सब ऑलरेडी वो रिजाइन कर चुके हैं या रिजाइन हो जाएगा सबों का। क्यों भाई? क्योंकि वो लीडर है। जैसे है, आप लोग सुनते होंगे, कभी इतिहास को पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि किसी राज्य में, पहले राजतंत्र वगैरह बहुत देशों में था, कि यदि किसी दूसरे देश के द्वारा वहां के राजा को यदि कैप्चर्ड कर लिया गया तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? केवल राजा को जो ही मौत दे दिया गया, कैप्चर कर लिया गया, अपने अधीन कर लिया गया, तो वो देश की का पूरा शासन तंत्र, पूरी व्यवस्था अब उस राजा के अधीन हो गया, बाकी लोग कुछ नहीं करेंगे। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री का रिजनेशन का मतलब है कि इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिजनेशन से होता है। तो कैबिनेट का मतलब होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के इच्छानुसार सभी मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कार्य करना पड़ता है। इसके बाद दूसरा इसी में है कि नो पर्सन शैल बी रिटेन एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऑलरेडी वो पहले पॉइंट से क्लियर हो जाता है। जब प्रधानमंत्री रिजाइन दे दिया तो दूसरा मिनिस्टर के उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। फिर नया सिरा से सरकार के निर्माण या गठन की प्रक्रिया होगी तो अलग बात है। इसीलिए कैबिनेट और प्रधानमंत्री के बीच का जो स्थिति है, का जो सिचुएशन है, इस प्रकार से है। द प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग। प्रधानमंत्री ही कैबिनेट की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, बुलाते हैं, कॉल करते हैं। तो ही हैज राइट, उनको अधिकार है वो कैबिनेट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करे, कॉल करे। तो इस प्रकार का अधिकार, इस प्रकार का कार्य, इस प्रकार की शक्तियां प्रधानमंत्री को ही जाता है। फिर है प्रधानमंत्री यानी द प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। सबको विभाग दे दिया जाता है, सबको विभाग दे दिया जाता है, किंतु नजर सब पे रखना होता है। कोई मिनिस्टर यदि किसी भी प्रकार से लगता है कि यदि वह प्रधानमंत्री के मनोनुकूल कार्य को संपादित करने में असक्षम है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है? तत्काल प्रधानमंत्री उस मंत्री को उनके पद से मुक्त कर सकते, बिकॉज इंडिविजुअली एनी मिनिस्टर इज फुल्ली रेस्पॉन्सिबल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, while
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फुल्ली रेस्पॉन्सिबल ऑफ लोकसभा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से लोक प्रस्ताव के प्रति उत्तरदायी होता है, किंतु पर्टिकुलरली इंडिविजुअली मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर वो पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही उस पद पर बने रह सकते हैं। अब है कि एक वर्ड आया है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। ये प्रसाद पर्यंत क्या है? यानी जब इसका मतलब होता है कि प्रधानमंत्री महोदय की जब तक उस व्यक्ति पर कृपा दृष्टि है तब तक उस पद पर वो व्यक्ति बने रहे। कृपा दृष्टि हट गई, वो उस पद से मुक्त हो जाएंगे या उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। और राष्ट्रपति को कहेंगे कि इनको हटा दीजिए, रिमूव कीजिए इस पद से, तुरंत वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रधानमंत्री कोऑर्डिनेट करता है, कोऑपरेट करता है प्रत्येक वर्ग में, प्रकार के वर्ग में, जो वेरियस डिपार्टमेंट, जितने भी प्रकार के डिपार्टमेंट है अपने देश में, और जितने भी मिनिस्टर्स को विभाग दिए गए, भिन्न भिन्न प्रकार के विभाग, उन तमाम विभागों पर नजर भारत के प्रधानमंत्री की होती है। क्यों? क्योंकि ओवरऑल लीडर तो, सबके नायक तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। कोई सिनेमा सब सुनते होंगे, नायक, खलनायक, ये सब सुनते हैं ना। तो ये पॉलिटिक्स में, भारत के पॉलिटिक्स में नायक का काम प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो उनको कोऑपरेट भी करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने विभिन्न मंत्रियों, मेंबर को जो विभिन्न प्रकार का मंत्री का दायित्व देता है, तो प्रधानमंत्री संरक्षण भी देते हैं उनको, प्रधानमंत्री कोऑपरेट भी करते हैं, प्रधानमंत्री ऑब्जर्वेशन भी करते हैं कि किस प्रकार की उनकी कार्यशैली है, किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, कार्य सही दिशा में हो रहा है अथवा नहीं, देश की जनता के हित में कार्य सकारात्मक रूप में हो रहा है कि नहीं। इस सारे कार्यों का सर्वेक्षण, समीक्षा, ऑब्जर्वेशन, देखरेख और सहयोग का कार्य प्रधानमंत्री ही करते हैं। इसके बाद है, उसी प्रकार से कैबिनेट के लिए भी, कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में भी ये कड़ी का कार्य प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है ना? ठीक, इसलिए भी इनका पोजीशन, इनका महत्व स्पष्ट हो जाता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट, यानी संसद और प्रधानमंत्री के बीच का पोजीशन। तो क्या है इसमें? The advice of Prime Minister, President summons and prorogues the Parliament, वो जो हम पहले भी स्पष्ट किए हैं, इसमें संसद के साथ इसका संबंध को इस रूप में व्यक्त किया जाता है। फिर है, प्राइम मिनिस्टर इज द प्रिंसिपल स्पोकन मैन, प्रधानमंत्री प्रधान वक्ता के रूप में होते हैं, देश की
तमाम गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का कार्य, उन पर व्याख्यान करने का कार्य, देश की जनता के बीच में रख जानकारी देने का कार्य ये प्रधानमंत्री का ही होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश की का बागडोर माननीय प्रधानमंत्री के ही हाथ में होता है। इसीलिए मुख्य वक्ता के रूप में, राष्ट्र को संबोधन करने के रूप में ये कार्य प्रधानमंत्री का ही होता है। ठीक है। उसके बाद है, क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री जो है वो ऑल इन ऑल होते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, तो क्योंकि बहुमत दल के नेता होते हैं, इसीलिए देश का नायक, देश का लीडर भी सरकार में जो लीडर होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लीडर होते हैं। चूंकि संपूर्ण देश को का बागडोर प्रधानमंत्री जी के हाथ में होता है, उसके कल्याण का कार्य, विकास का कार्य, अन्य तमाम सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अधिकृत होते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर इज एज ए लीडर ऑफ नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट द लीडर ऑफ द नेशन ऑल्सो, यानी राष्ट्र का भी वो नेता होते हैं। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री के महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। इसके बाद है कि पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि क्या स्थितियां है स्थिति में वो जितने भी प्रकार का कार्य होता है, ही हैज वास्ट पावर टू कॉपरेट, टू हेल्प, to provide all programs, all facilities to all people of this country। जितने भी प्रकार का अधिकार है वो सारे अधिकार प्रधानमंत्री में प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से व्याप्त है, और उन्हें ये वास्ट पावर अधिकृत रहता है, उनके लिए वो अधिकृत रहते हैं, और प्रत्येक प्रकार के कार्यों का संपादन जो राष्ट्र के हित में हो, जो देश के हित में हो, जो देश की जनता के हित में हो, जो देश के विकास में हो, इसके लिए वो अधिकृत है। फिर है प्रधानमंत्री नियम बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, चूंकि वो लीडर होते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार से जो भी नियम बनाए जाते हैं वो प्रधानमंत्री के ही इच्छानुसार, यदि उनकी मनस्थिति है तो नियम बनेगा, और उसमें पक्ष और विपक्ष की सहमति होती है, और फाइनेंसिंग कैपेसिटियों प्रधानमंत्री जी के ही हाथ में होता है। तो इस तरह से how to manage to all type of expenditure, ये सारी खर्च को भी और आय को भी का भी लेखा जोखा का नियंत्रण माननीय प्रधानमंत्री महोदय के ही हाथों में होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री का पद कितना महत्वपूर्ण होता है। शेष बातें हम अगली कक्षा में, अगले क्लास में करेंगे, और आज की कक्षा में इतना ही। आप कुछ मेन पॉइंट्स को, ढेर सारे पॉइंट्स हैं,
मेंस पॉइंट्स को याद रखेंगे तो एग्जाम वगैरह में भी प्रधानमंत्री के कार्य अधिकार को लिखें, तो इसको याद रखने पर आपको सुविधा होगी। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।